कच्चा तेल से लेकर आपकी कार तक की सफर। जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर डीजल, पेट्रोल और केरोसिन जैसे ईंधन आखिर कैसे बनते हैं, उसका निर्माण कैसा होता है। तो हम लोग पहले ये समझेंगे कि आखिर कच्चा तेल क्या है, क्योंकि इसका इसका मेन कारण कच्चा ही तेल है। मतलब कि अगर ये डीजल, पेट्रोल, केरोसिन जैसे जीवाश्म ईंधन बनते हैं तो इसका कारण कच्चा तेल ही है, क्योंकि कच्चा तेल से ही पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एवं अन्य ईंधन बनते हैं। तो हम लोगों को पहले यह समझना चाहिए कि आखिर ये कच्चा तेल का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, कच्चा तेल का निर्माण आज से लाखों वर्ष पहले हुआ था, जो जिसमें प्राकृतिक घटनाओं की वजह से पेड़ पौधे एवं जीव जंतु जैसे जलीय जीव भी शामिल थे। जिसके प्राकृतिक घटनाओं के कारण मिट्टी के अंदर पेड़ पौधे, जीव जंतु दबा जाने के कारण, भारी दबाव एवं तापमान के कारण वो मिट्टी के अंदर एक लिक्विड फॉर्म में बदल गया है, जो कि इसे बनने में लाखों वर्ष पहले, मतलब कि लाखों वर्ष लगा था। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि आखिर ये कच्चा तेल कैसा दिखता है। तो देखिए, कच्चा तेल एक क्रूड, जिसे क्रूड ऑयल कहते हैं, कि कच्चा तेल एक मोबिल की तरह काला एवं चिपचिपा और मोटेदार रहता है, और इसका बनने में लगभग लाखों वर्ष लगा है। और अभी के समय में इसे कच्चा तेल कहा जाता है, यानी कि क्रूड ऑयल कहा जाता है। जिसके निर्माण के बाद हम लोग जैसे वैज्ञानिकों के द्वारा कच्चा तेल का खोज किया गया, और इससे ही पेट्रोल, डीजल एवं अन्य ईंधन का निर्माण किए जाने गया। तो अब देखिए, तो हम लोगों को ये कच्चा तेल का निर्माण समझ गए। अब हम लोगों को समझना चाहिए कि आखिर इसको कैसे निर्माण करता है और इस धरती से कैसे निकाला जाता है। देखिए, तो हमको ये बताते हैं कि कच्चा तेल रेगिस्तान एवं समुद्रों में अधिकतर पाया जाता है, और अभी सबसे ज्यादा अगर कच्चा तेल कहीं है तो वो सऊदी अरब है। तो अब हम लोग समझेंगे कि आखिर इसको रिफाइनरी कैसे किया जाता है। मतलब कि कच्चा तेल से लेकर आपके कार तक की सफर को, इस प्रोसेसिंग को समझाएंगे। अब कच्चा तेल को पंपों के माध्यम से इसे निकाला जाता है। जैसे कि इसका स्थान रेगिस्तान और एवं समुद्र में अधिकतर पाया जाता है। इसके लिए इसको वैज्ञानिक के द्वारा खोजा जाता है कि अधिकतर कहाँ पर ये कच्चा तेल पाया जाता है। जहाँ पे पाया जाता है बहुत अधिक मात्रा में, जहाँ पे बेनिफिट होगा, वहां पर क्या करता है, पंपों के माध्यम से उसको निकाला जाता है, और निकालने के बाद परिवहन किया जाता है। परिवहन का मतलब हुआ एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना। जैसे कि ये टैंक में भर भर के कच्चा तेल को कारखाना ले जाता है, रिफाइनरी कारखाना। अब वहां पे क्या करेगा, रिफाइनरी करेगा। तो अब हम लोग रिफाइनरी समझते हैं कि आखिर रिफाइनरी कैसे किया जाता है, और कितना कितना डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है। क्योंकि वहां पे गर्म करके इसको वाष्प के द्वारा बदल करके इसको तेल का निर्माण करता है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग मतलब कि कैसे कच्चा तेल का निर्माण करता है। अब इसको टैंकों के माध्यम से परिवहन किया जाता है। मतलब कि इसको जो टैंक में भर भर करके गाड़ी के द्वारा परिवहन करके इसको कारखाना में ले जाता है, और कारखाना में लेकर जाने के बाद इसको क्या करता है, रिफाइनरी टैंक में दिया जाता है। तो रिफाइनरी का पहला जो टैंक होता है, उससे पाइप की जुड़ावट होती है सबसे ऊपर वाले रिफाइनरी टैंक में। तो ये क्या करता है, यहाँ पे गर्म होता है। गर्म होने के बाद इसका जो वाष्प बन के क्या होता है, ये देखिए, कभी भी अगर कोई चीज वाष्प बनता है तो वो ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो ये टैंक में जो क्या है कि इसको जो गर्म किया जाता है, तो जो हल्का गैस होता है, तो वो क्या होता है, वो हल्का गैस एकदम मतलब ऊपर जाने लगता है, तो पाइप के माध्यम से सबसे ऊपर चले जाएगा। इसीलिए एलपीजी एक हल्का गैस कहा जाता है। तो अब इससे जो भारी होगा, इस एलपीजी से जो भारी गैस होगा, जैसे कि पेट्रोल, तो पेट्रोल का यहाँ जमा होगा। तो जो ज्यादा हल्का होगा वो सबसे ऊपर जाएगा, जो उससे भी भारी है तो वो उससे नीचे आएगा। अगर उससे भी भारी गैस है तो उससे भी नीचे आएगा। तो वो क्या करता है, ये वाष्प के द्वारा जो बहुत हल्का गैस होता है सबसे ऊपर चले जाता है, जो सबसे भारी गैस रहता है वो सबसे नीचे चले आता है। जैसे कि डामर होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे जब रोड सब बनता है तो उसमें क्या करता है, उसका प्रयोग करते हैं, जिसमें गिट्टी को मिला करके, मिश्रित करके उसके बाद रोड जो बनता है उसमें जो है डामर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे कौन सा पेट्रोल गैस, इससे मतलब अधिक भारी है, और ये केरोसिन पेट्रोल से भी अधिक है, डीजल केरोसिन से भी अधिक है, और फ्यूल तेल ये डीजल से भी अधिक है, और डामर तो 66 डिग्री सेल्सियस पर इसका मतलब वाष्प बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एलपीजी 40 डिग्री सेल्सियस पे वाष्प बना लेता है अपना
तो संघनन करता है, जो संघनन के रूप में जो वाष्प बनता है वो 40 डिग्री सेल्सियस पे कर लेता है। और ये पेट्रोल 40 डिग्री सेल्सियस से 205 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या करता है, संघनन के रूप में वाष्प बना लेता है। और ये केरोसिन 175 डिग्री सेल्सियस से 325 डिग्री सेल्सियस तक में ये अपना वाष्प बना करके ये अपना सेटअप हो जाता है, मतलब कि टैंक में सेटअप हो जाता है। जो सबसे हौला गैस रहेगा, मतलब कि जो सबसे मतलब कम वजन जिसका रहेगा, जो बहुत तुरंत मतलब कम टेम्परेचर में ऊपर चले जाएगा, तो उसका सबसे ऊपर में उसका एडजस्ट होगा। जैसे कि यहाँ एलपीजी का ऊपर में एडजस्ट, पेट्रोल का फिर 40 डिग्री सेल्सियस में, यहाँ पे डीजल 250 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस पे इसका संघनन हो जाता है और ये वाष्प के द्वारा यहाँ पे टैंक में जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अब फ्यूल तेल ये 370 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस, ये थोड़ा उससे भारी गैस है तो इसमें ज़्यादा डिग्री सेल्सियस लगता है, मतलब कि ज़्यादा गर्मी का उपयोग होता है। तो डामर इसमें 600 डिग्री सेल्सियस पे इसका वाष्प बनता है और बनने के बाद यहाँ पे जमा हो जाता है और इसी को निकाला जाता है अपना। सब जब रोड बनता है तो रोड बनने के लिए जब रास्ता बनता है, जो देखिएगा वो कोयला का जरूरी होता है, वो कोयला डामर से ही बनता है, उसी को कहता होगा, हमको इतना पता नहीं है, लेकिन हाँ इस कारखाने में जाने के बाद इसका यही उपयोग किया जाता है। और ये दूसरे देश से आते हैं और हमारे देश में इसका मतलब इतना ज़्यादा आगमन नहीं है, तो इसको क्या करता है, परिवहन करके दूसरे देश से लिया जाता है। जैसे कि इंडिया अभी अगर सबसे ज़्यादा अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी देश में ये कच्चा तेल पाया जाता है तो वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब से अधिकतर आता है। और देखिए हमारे इंडिया का कितना मस्ती, कितना मतलब तेज है, मतलब कि दिमाग कितना अच्छा लगाया है। तो ये क्या करता है, पेट्रोल ना ला करके डायरेक्ट कच्चा तेल लाता है और अपना जो भारत देश में है इसको भारत देश में रिफाइनरी किया जाता है। उसके बाद परिवहन के माध्यम से ये पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जाता है, या जितना भी जीवाश्म ईंधन पंप है वहाँ पे पहुंचाया जाता है। तो आपको वहाँ पे एक चीज की मतलब आपको डाउट होता होगा कि आखिर इसका जो है कीमत आखिर दिन पर दिन बढ़ता क्यों जा रहा है। इसका कीमत दिन पर दिन इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये कच्चा तेल मात्र एक बार बना है, फिर दोबारा इस दुनिया में नहीं बनेगा और दोबारा बनने के लिए फिर से वही प्राकृतिक घटना होना पड़ेगा जो आज से लाखों वर्ष पहले हुआ था। अब लाखों वर्ष पहले जो घटना हुआ था प्राकृतिक, जिसमें पेड़ पौधे एवं जीव जंतु दब गए थे, जिसमें डायनासोर सब जो दबे थे, उसका भी इसमें मतलब कच्चा तेल उसी सब का बनाया है, पेड़ पौधा सब जो दबा था। और जीव जल्य जो समुद्री जीव था वो भी जो दबा था, इसीलिए समुद्र से भी निकाला जाता है। तो उसके लिए अगर फिर से कच्चा तेल बनाने के लिए वो फिर से प्राकृतिक घटना का उपयोग मतलब कि प्राकृतिक घटना होना पड़ेगा। अगर प्राकृतिक घटना होगा तो अपना सब बचेंगे कहाँ, फिर से जब जन्म होगा तो वो सब यूज करेगा। तो इसीलिए दुआ मनाओ कि प्राकृतिक घटना दोबारा ना हो, लेकिन ये संभव है, हो भी सकता है। तो चलिए कोई नहीं, आपको हम ये कच्चा तेल से लेकर आपकी कार तक की सफर आपको बहुत अच्छा से समझा दिए हैं। और आप लोग कोशिश कीजिएगा थोड़ा पेट्रोल डीजल या कोई भी अनोन जीवाश्म ईंधन उसको थोड़ा कम उपयोग करें ताकि कच्चा तेल के बचावट हो। और इसमें अपना पूर्वज भी उपयोग करे। और आजकल देखते हैं कि फालतू में भी कहीं भी अगर जाना हो परिवहन से ही जाता है, मतलब कि मोटर कार या गाड़ी से ही जाना है उसे, ऐसा नहीं है कि वो पैदल जा सकता है या साइकिल से जा सकता है। कोशिश कीजिएगा कि ये थोड़ा कच्चा तेल को बचाए, मतलब कि पेट्रोल डीजल को बचाए। और हम आपको बस ये कहूँगा कि और इतना समझा दिए कच्चा तेल से आपकी कार तक की सफ़र। जय हिंद, जय भारत। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद।